जिनोहा स्टूडियो पर आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय अमन और मैं सुनाने जा रहा हूं हमारे कम्युनिटी मेंबर वैशाली की कहानी जिसका शीर्षक है अधूरे ख्वाबों का सफर। गांव के एक छोटे से घर में दीपक अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी जो बचपन से ही कहानियां सुनाती थी ने उसे एक पुराना रंग बिरंगा नक्शा दिया। बेटा, दादी ने कहा, ये नक्शा हमारे परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। इसमें एक खजानी का राज छुपा है। दीपक ने नक्शा खोला। वो पुराने पीले पड़ चुके कागज पर बना था जिसमें नदी, पहाड़ और एक रहस्यमयी बरगद के पेड़ का निशान था। दीपक ने हमेशा से एक बड़ा ख्वाब देखा था, गांव के लिए एक स्कूल बनाना जहां हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। उसे लगा कि यह खजाना उसके सपने को पूरा कर सकता है। उसने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया और उस खजाने को खोजने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग किसान मिला जो अपने खेत की मिट्टी में खोया हुआ था। किसान ने उसे समझाया कि असली खजाना तो उस मिट्टी में छुपा है जहां अनाज उगता है। दीपक ने उसकी बात सुनकर थोड़ी मदद की और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक कलाकार मिला जो अपनी कलाकृतियों को अधूरा छोड़कर उदास बैठा था। कलाकार ने दीपक से कहा, मैंने सबसे सुंदर खजाने की कल्पना की थी पर उसे पूरा करने का धैर्य नहीं था। दीपक ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया। कलाकार की बात सुनकर दीपक को अपनी जल्दबाजी पर थोड़ा अफसोस हुआ। कई दिनों तक भटकने के बाद दीपक आखिरकार उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ बहुत विशाल था जिसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई थी। दीपक ने नक्शे के अनुसार उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। वो पूरी रात खुदाई करता रहा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो थककर हार मान चुका था। सुबह होने पर एक रहस्यमय साधु वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी दौलत को पाने के लिए इतनी मेहनत की पर तुम उसे देख नहीं पाए। दीपक ने हैरत से पूछा, क्या आप किसी और खजाने की बात कर रहे हैं? साधु ने कहा, हाँ, ये खजाना एक ख्वाब है और ख्वाबों को हमेशा पूरा किया जा सकता है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और उसे दीपक के हाथ में रख दिया। ये खजाना है, इसे अपने गांव की मिट्टी में बो और देखना, ये तुम्हारे सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करेगा। दीपक को साधु की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने वो बीज ले लिया। वो निराश मन से 9 वापस लौट आया। दादी ने उसे उदास देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम्हें खजाना नहीं मिला? दीपक ने पूरी कहानी बताई और अपनी जेब से वो बीज निकाला। तभी दादी मुस्कुराई और कहा, यही तो वो खजाना है, बरगद का पेड़ का बीज। तुम्हारे परदादा ने इसे खजाने का नाम लिया था ताकि तुम इसे सिर्फ दौलत ना समझो। दीपक को अब समझ में आया कि उसके परदादा ने एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने इस ख्वाब को नक्शे में छिपाकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया था। दीपक ने वो बीज गांव में मैदान में बोया और उसकी देखभाल करने लगा। जैसे जैसे बरगद का भी बड़ा होता गया, गांव के लोग उसकी छांव में बैठने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने दीपक से कहा, इस पेड़ की छांव में हमारा गांव एक हो गया है, क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ एक स्कूल बनाएं। दीपक की आंखों में आंसू थे। उसने अपने परदादा का ख्वाब पूरा कर दिया था। उसने मेहनत से न सिर्फ एक पेड़ को बड़ा किया बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा। असली खजाना दौलत नहीं बल्कि वो ख्वाब है जो तुम्हारे अपनों के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा देता है। कभी कभी ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसे धैर्य से पूरा करते हैं तो उसका फल सबसे मीठा होता है।